इस कॉम्बिनेशन से बनने वाला नंबर जो 9 नंबर है वो सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होगा, यानी कि ऐवे ही आप लोगों से लड़ते झगड़ते फिरोगे। तो क्या ऐसे भी कोई कॉम्बिनेशन या नंबर है जो बार बार आपको बार बार असफलता दिखाए? अब आजकल के टाइम पे तो कम इफेक्ट करने वाला कोई सीन है नहीं, क्योंकि करता ही है। बट हाँ, अगर आप अपने टेक केयर करने के लिए, जैसे कि आप अपनी हर शनिवार मंगलवार नज़र उतरवाओ, पैरों में काला धागा बांध के रखो, तिलक लगा सकते हैं। चंदन का तिलक लगाने से आपकी थर्ड आई स्थिर रहती है, शांत रहती है, तो भी आप बचे हुए रहते हो। दूसरी बात ये है कि आप अपने आसपास पॉजिटिव चीज़ें रखो। इसी तरीके से अगर किसी के सिर पे यहाँ पे तिल है तो वो एक तरीके से भाग्यवान बुद्धिमान कहा जाता है। अगर किसी के लेफ्ट साइड में ज़्यादा तिल हो तो उसके पूर्व जन्म के असर को, इम्पैक्ट को दिखाता है, दर्शाता है। अगर मुट्ठी बंद कर रहे हो, तिल मुट्ठी के अंदर आ रहा है, चाहे ये फिंगर्स में हो चाहे यहाँ पर हो, पर यहाँ से अगर बाहर, जैसे मुट्ठी बंद हुई है यहाँ से बाहर है तो नहीं, तो फिर उस पर्सन के पास पैसा बहुत एकत्रित होता है। तो अगर हम रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर चलें तो क्या कोई ऐसे नंबर्स हैं जिसके साथ, जैसे लड़का अगर लड़की के साथ शादी करता है, कोई ऐसे नंबर्स हैं कि वो सफल हो जाए शादी के बाद? कि इस लाइफ में आपने क्या क्या भोगना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसके हिसाब से आपको डेट दी जाती है। कोई एक नंबर, कोई एक प्लैनेट का नंबर आपने पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा घिस लिया है, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर लिया है, इस लाइफ में वो प्लैनेट का नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और आज का ये जो पॉडकास्ट है हम पास्ट लाइफ और न्यूमरोलॉजी पर लेके चल रहे हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट है डॉक्टर देवी चौहान। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको इन चीज़ों का आभास कब से होने लगा था? जैसे कि हमने बाहर बैठ के बात की तो आपने कहा कि 15 साल से ये मुझे एक्सपीरियंस होने लगा। तो क्या कब से आपको एक्सपीरियंस है और कैसे कैसे कौन कौन से रिचुअल्स आपने किए हैं, किस किस टाइप के? 3 साल की उम्र से मुझे चीज़ें विजन में दिखना शुरू हो गई थी, जैसे सपने में दिखना या हकीकत में चीज़ों का दिखना, जैसे ऊर्जाएं, एनर्जी, स्पिरिट्स का नज़र आना। तो क्यूरियोसिटी थी कि ये मेरे साथ क्यों होता है, कैसे है, क्या है, क्योंकि आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो आप देख रहे होते हो। लोगों को लगता है कि पता नहीं मेंटल इशू है या कुछ और है। तो जब थोड़ी समझदार होने लगी, क्योंकि हमारे घर में ये जेनेटिकली है, हमारे घर का पहला बच्चा हमेशा साइकिक होता है। जैसे मैं हूँ, मेरी मम्मी थी, मेरी नानी थी, मेरा बेटा भी साइकिक है, तो वो भी आपको बता सकता है, महसूस कर सकता है चीज़ों को। तो बट मेरे पास थोड़ा सा ये चीज़ें ज़्यादा थी, मेरी क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने इस पर स्टडी करना, स्पिरिचुअल पढ़ना। जैसे मम्मी ने मेरी प्रैक्टिकल नहीं करा, जैसे मैंने प्रैक्टिकल लर्निंग्स कर रखी हैं इसके ऊपर, उन्होंने नहीं करा तो वो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई। बट मेरे को था कि इसको एक्सप्लोर करना है, तो 15 साल की उम्र से मैंने इस पर स्टडी करना और प्रैक्टिकल काम करना शुरू करा। करते करते आगे बढ़ते चले गए। अच्छा, तो फिर न्यूमरोलॉजी आपने कहाँ कब स्टार्ट किया? सबसे पहले मैंने साइकिक रीडिंग, टैरो से शुरू करा, उसके बाद फिर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऐसे करते करते मैंने मोर देन 80 मोडालिटीज़ इसमें सीखी हैं, अलग अलग तरीके की, ऑकल्ट की। लकी नंबर की अगर बात करें, न्यूमरोलॉजी में काफ़ी सारे लकी नंबर्स भी होते हैं, तो क्या लकी नंबर्स से अपनी लाइफ बदल सकते हैं? डिपेंड करता है कि लकी नंबर आप कैसे निकाल रहे हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी। लकी नंबर पर्टिकुलर लकी नंबर नहीं होता, 1 से लेकर 10 तक की गिनती में एक ही नंबर लकी होगा या नहीं। आपको जो नंबर सूट कर रहा है, आपके अकॉर्डिंगली, आपकी ऊर्जा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जोन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि आपके लिए लकी नंबर कौन सा निकल कर आता है। हाँ, नंबर्स आपकी लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, नो डाउट एट ऑल। ईश्वर ने जो भी आपको दिया है ना, जीवन में कुछ भी है आपके पास, हर चीज़ का एक महत्व है। तो हाँ, अपने पार्ट पे ये चीज़ें काम करती हैं। तो नंबर्स में कॉम्बिनेशंस भी है जो काफ़ी काम करते हैं, तो कौन से कॉम्बिनेशन है जो आपको ज़्यादा सक्सेस दिलवा सकते हैं? ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा। आई नो ऑफेंसिव लगता है, कई लोग करते हैं, बट ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। कॉम्बिनेशन पता है क्या होता है? जो आपको सूट कर रहा हो, आपके ऑरा को सूट कर रहा हो। अच्छा। जैसे लोग कहते हैं कि 8 नंबर शनि का है, शनि खराब है, शनि से डिस्टर्ब है, ये है। बट आप कई लोगों को देखा करो, स्पेशली 8 नंबर ही रखते हैं, क्योंकि उनको बहुत सूट करता है शनि। तो हर चीज़ आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर और आपके इस जन्म के एनर्जी, ऑरा पर
और उसके कंपैटिबिलिटी पे सूट कर रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सूट करेगा। कुछ लोगों को राहु बहुत सूट करता है, नंबर 4 बहुत सूट करता है, मतलब वो स्पेशली 4 नंबर रखते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल नहीं रखना चाहते हैं, डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो सूट नहीं करता है। तो एक्चुअली हाँ, स्टडीज़ में, न्यूमरोलॉजी के स्टडीज़ में अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल इन द सेंस अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल लोगों ने कुछ सेट ऑफ नंबर्स बना दिए, सेट ऑफ एनर्जीज बना दी हैं। बट मैं काम करती हूँ इंसान की ऊर्जा पे, इंसान के ऑरा पे, उसके पिछले जन्मों के कर्मों पर, इस जन्मों की रिक्वायरमेंट पर। तो जब मैं आपको देख रही हूँ या किसी भी क्लाइंट को देख रही हूँ तो आपके ऑरा के हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन निकल कर आता है, मैं उस पर काम करती हूँ। गणित अपनी जगह है, लेकिन गणित से भी ज़्यादा आपको जो सूट कर रहा है ना वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार ही देखा करो कुंडली में राजयोग है, ऐसा योग है, लेकिन पर्सन खाली जेब है, काय राजयोग मेरे में तो पैसा नहीं है। क्यों ऐसा? भले ही वो योग है बट वो एक्टिव नहीं है, आपके उसमें वो चल ही नहीं रहा। और तो जब चल ही नहीं रहा तो वो रिजल्ट देगा कहाँ से? इसका मतलब आपके साथ वो मैच नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप। तो मैं उस चीज़ पे काम करती हूँ। तो मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई पर्टिकुलर डिजिट नहीं है, डिपेंड आपके ऊपर सूट क्या करता है। बेसिकली मैम आपने बताया कि मैं पर्सन को देखकर उसके ऑरा से कॉम्बिनेशन का पता लगाती हूँ एक्चुअली। सो आप ऐसा बता सकते हैं कि अगर इस टाइप का पर्सन है तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन उसका बढ़िया रहेगा? नहीं, पर्टिकुलर अगेन हर इंसान अलग, जैसे भगवान ने हर इंसान को अलग अलग चेहरे दिए हैं, बाल अलग, आंखें अलग। कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से भिन्न होता है, एक जैसा नहीं हो सकता। ऐसे ही कॉम्बिनेशंस पे है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको लमसम बता दूं तो मेरे हिसाब से वो इनजस्टिफाई होगा, क्योंकि वो हो सकता है वो एक टाइम पे आके सूट ना करे। कुछ ऐसे होते हैं जैसे मेजर नंबर 15 नंबर हो गया, ठीक है, 2 नंबर हो गए, 1 नंबर हो गया। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो अच्छे एक्टिव होते हैं, आपको एक्शन ओरिएंटेड देते हैं। 2 नंबर आपका इमोशनल अच्छा करता है। लेकिन अगर आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सपोज फॉर द टाइमिंग किक लगेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं सूट करेगा, तो मैं इसलिए पर्टिकुलर सेट ऑफ नहीं बताती। आपके ऑरा, आपकी एनर्जी को पहले प्रॉपर रीड किया जाता है, उसके बाद आपको बताया जाता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट आपको आगे तक लगेगी। तो अगर हम रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर चलें तो क्या कोई ऐसे नंबर्स है जिसके साथ, जैसे लड़का अगर लड़की के साथ शादी करता है, कोई ऐसे नंबर्स है कि वो सफल हो जाए शादी के बाद? ऐसे नंबर? ऐसा कोई नंबर नहीं होता। देखो आजकल ना कलयुग का ज़माना है, दिन काल पात्र है। आप मानोगे नहीं, जिनके ना कुंडली मिलान में सिर्फ 13% 14%, जो कि बिल्कुल लोएस्ट है, जिसको हम मना कर देते कि जोड़ा नहीं बैठेगा, ऐसे लोग शादी कर रहे हैं तो उनको क्या शादी जल पड़ रही है। और जिनके 36 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, उनकी शादी टूट रही है। बिल्कुल। तो इन कॉम्बिनेशंस का नहीं, आपकी ऊर्जा और आपकी कर्मों का होता है कि किस कर्म के दौरान आप मिल रहे हो। अभी मतलब जो रीडिंग्स, कुंडली मिलान बोलो या न्यूमरोलॉजी बोलो, ये अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ें, नो डाउट, टोटल लमसम। लेकिन अगर इन्हीं को मैं आपकी एनर्जी रीडिंग के साथ, आपके ऑरा रीडिंग के साथ जोड़ दूँ, कंटिन्यू कर दूँ, कनेक्ट कर दूँ, तो इसका फल ज़्यादा मिलेगा। मैं अपना ही लेती हूँ, मेरा और मेरे अगर हस्बैंड की कुंडली देखा जाए तो वो दिन है, मैं रात हूँ। हम बिल्कुल ऑपोजिट है, वो गर्म है और मेरा ठंडा नेचर है। और हमारा लमसम जो मैच करता है वो 13% है। बट अगर आप हमारे प्रोफाइल में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सब चाहते हैं कि ऐसे कपल्स बने। वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि नंबर्स नहीं, वो इस वजह से कि मेरी और उनकी ऊर्जा मिलती है। जैसे मेरे हस्बैंड सूर्य है, मैं चंद्रमा हूँ, ठीक है, तो सूर्य चंद्रमा, अगर मैं नंबरोलॉजी के हिसाब से लो, सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो राजा रानी का तो कॉम्बिनेशन बनेगा ही ना। तो डिपेंड करता है आप किस ऊर्जा से, किस एनर्जी से उस चीज़ को देख रहे हो और काम कर रहे हो। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि पिछले कर्मों से मिलते हैं, तो क्या जो नंबर्स भी है, जैसे हमारे जो बर्थ होता है, वो बर्थ पे हमें नंबर मिलते हैं, उन्हें हम बदल भी नहीं सकते, तो क्या वो नंबर भी हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं? जी, आपने पहले क्या करा था, कैसी मृत्यु हुई, कैसा जीवन जिया, कैसे कर्म करे, उसके हिसाब से आपकी ये लाइफ डिसाइड होती है कि इस लाइफ में आपने क्या क्या भोगना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। उसके हिसाब से आपको डेट दी जाती है। कोई एक नंबर
कोई एक प्लैनेट का नंबर आपने पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा घिस लिया है, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर लिया है, इस लाइफ में वो प्लैनेट का नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। अच्छा। उसको एक्टिव करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको काफ़ी यूज़ कर चुके हो। अब आप, कई लोग बोलते हैं मैम हमने नया जन्म, जैसे मैं पढ़ाती भी हूँ लोगों को, तो वो उनके क्वेश्चन आते हैं कि मैम लेकिन ये जन्म तो नया है, मतलब हमने दूसरा जन्म लिया है। बट ऐसा नहीं होता, आपने सिर्फ शरीर बदला है लेकिन सोल वही चलती हुई आ रही है। तो जैसे आपने ये कपड़े बदल लिए, तो अब यही दोबारा तुरंत तो अगले पॉडकास्ट में नहीं पहनोगे, आप भी सोचोगे ना थोड़ा गैप दे के, थोड़ा रेस्ट दे के, धो धा के इसको ड्राई क्लीन थोड़ा करके। गैप ऐसे तक, ही नंबरों के साथ होता है कि जब आप किसी लाइफ में किसी प्लैनेट, किसी नंबर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके होते हो, तो अगली लाइफ में वो आपके चार्ट में होगा ही नहीं, स्किप कर जाएगा। तो जैसे हमारे बर्थ नंबर पे जो नंबर हमें मिलते हैं, तो क्या पूरी ज़िंदगी में वही हमारे लाइफ में वो चलते रहते हैं या कोई और नंबर भी काम करेंगे? ऐसा नहीं है, आपके एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है कि आप अपने नंबर्स के साथ, अगर आप इनको देखो, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद आप मिसिंग नंबर्स को समझ लो कि ये चीज़ मेरे में नहीं है। अब देखो 9 प्लैनेट्स के 9 नंबर हो गए, 9 नंबर यानी 9 रस, ठीक है, नव रस। अब हर किसी की ज़रूरत आपको जीवन में चढ़ती है, पड़ती है, आपको ज़रूरत, रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें आप एक चीज़ समझो कि आपको वो नंबर्स नहीं मिले, इसका मतलब उस नंबर के लिए आपको थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन समहाउ विजिबल और नॉन विजिबल में वो नंबर्स अवेलेबल होते हैं। चार्ट में जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो अगर जैसे सीधे फॉरवर्ड में नहीं है, तो लेकिन वो हिडन नंबर्स में आते हैं। कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती है जो आप हिडन नंबर्स में निकालते हो। तो हिडन नंबर्स में वो इनविजिबल नंबर्स पीछे, मतलब शैडो नंबर के रूप में वो अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट आपको सारे नंबर्स करते हैं। जब आप जन्म लेते हो ना, तो 9 के 9 ग्रह आप पे इम्पैक्ट करते हैं, कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ पीछे से, कुछ आगे से, तो रहते हैं, लेकिन कुछ हिडन रहते हैं और कुछ विजिबल रहते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें उस हिसाब से चलती हैं। तो लेट्स से आप एक नंबर को ले लो, एक नंबर होती है आपकी ऊर्जा, आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपकी एक्शन, आपके फादरली फिगर, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से गायब है ही नहीं। बट ऐसा होगा नहीं, 2000 के जो बच्चे हैं उनमें हो सकता है, बट 1900 वालों में नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें है। तो अगर ये है ही नहीं नंबर, शैडो में आ रहा है, तो उसको इन चीज़ों से रिलेटेड दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो चीज़ें रहेंगी, बिना पिता के तो पुत्र पैदा नहीं हो सकता या पुत्री पैदा नहीं हो सकती। तो 1 नंबर नहीं है, फादर नहीं है, फादर की जल्दी डेथ हो गई है, फादर से बनी नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं बना, ठीक है, लेकिन पैदा तो हुए ना, फादर तो है ना, तो इसका मतलब वो फादर शैडो में हो गए, छिपे हुए नंबरों में आएगा। तो इस तरीके से। सो मैम, अगर हम उपाय की बात करें, अगर मेरे पास एक नंबर नहीं है और मैं उसकी एनर्जी लेना चाहता हूँ, तो क्या उपाय कर सकते हैं हम इसमें? हर किसी के हिसाब से मैं खुद उपाय तैयार करती हूँ। तो मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं जो बने बनाए उपाय होते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलती हूँ। पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से एसेंस, मतलब उसका तरीका लेती हूँ, लेकिन आपके हिसाब से जो उपाय बनेंगे, जो मुझे गाइडेंस में आएंगे, जैसे मैं उपाय देने से पहले ध्यान में बैठती हूँ, उपाय को कैलकुलेट करती हूँ आपके लिए किस तरीके से प्रेफरेंस है। लेट्स से अगर मैं आपका ऑरा देखूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र आती है, जैसे कि जल्दी इमोशनल हो जाना या जल्दी डिस्टर्ब हो जाना, ये आपका स्वभाव में है। तो कहीं ना कहीं आपका 2 नंबर या तो चार्ट में बहुत ज़्यादा है या तो है नहीं। एब्सोल्युटली राइट मैम, क्योंकि मैं 2 नंबर से रूल करता हूँ वैसे जी। अब आप इसलिए आप इमोशनली ट्रिगर होते हैं, या तो आपकी माता के साथ आपकी बहुत बनती होगी, या तो आपकी माता के साथ आपकी बहुत लड़ाई रहती होगी। नहीं बनती है। एक बात बोल रही हूँ, क्योंकि 2 नंबर माँ को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। आपसे पैसे जुड़ते नहीं होंगे, पैसे खर्च ज़्यादा होते होंगे, आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा बहने का काम है, क्योंकि नदी पानी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में अगर मैं आपको बोलूँ, आपके ऑरा को देख के मैं रेमेडी बोलूँ, तो आपको अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए, ठीक है, और माँ सेवा, मातृ सेवा करनी चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, पूर्णिमा के दिन आपको ध्यान करना चाहिए। समझ रहे, ये आपके लिए। लेकिन अगर यही 2 नंबर से रूल करने वाली कोई और एनर्जी होगी और उसका थोड़ा सा एनर्जी शिफ्टिंग होगी, तो फिर उसको यही चीज़ अलग से बदल दी जाएगी। अब जैसे आप में क्या है, आप एक्शन जल्दी नहीं लेते हो, आप थोड़े लूज हो एक्शन लेने में, आप पहले 10 चीज़ें सोच लेते हो।
तो आप में सूर्य की ऊर्जा की कमी है, आपका एक्शन अप्रोप्रिएट जल्दी फास्ट में नहीं होता। तो अब उसके साथ कॉम्बिनेशन, अभी इसके साथ आपकी वीकनेस क्या आ रही है उसके हिसाब से भी फिर कॉम्बिनेशन दिया जाता है कि आपका चंद्रमा सही से रूल करे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में सोच बहुत चलती है लेकिन मुंह से निकलता नहीं है। आप सोचते रहते हो बोलते नहीं हो। ठीक है, मैंने आपका चार्ट नहीं देखा, नहीं मुझे कुछ आपका डेटा कुछ नहीं पता, बस सिर्फ आपके ऑरा से बता रही हूँ जो आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट कर रहा है। परफेक्ट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो मम्मी की काफ़ी पैम्पर्ड चाइल्ड हो, इतना लाड मम्मी से मिला है जितना आपके अदर किसी को नहीं मिला होगा। आप ज़्यादा लाडले हो, ठीक है, वो आपके ऑरा में दिखता है। और आपके ऊपर आपकी माँ की छाया भी है, छाया मतलब मम्मी की तरह हो, तो वो ऑरा में आपके रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे रेमेडी बनाई जाती है। बेसिकली देखा जाए तो अगर 2 नंबर से कोई और रूल होता है तो सबको एक जैसी रेमेडी नहीं दी जाती। आपकी मदर के साथ बनती है, अगर उसकी नहीं बनती होगी तो ऑरा चेक करके फिर ही रेमेडी दी जाती है। जी, मेरा कॉन्सेप्ट ये है, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, बट मुझे बचपन से जो ये साइकिक एबिलिटी मिली है इसकी वजह से ना मुझे चार्ट से ज़्यादा इंसान पढ़ती हूँ मैं। मतलब मैं, अगर आप मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं भी बताओगे ना, सिर्फ अपनी फ़ोटो भी भेज दोगे तो भी मैं काफ़ी कुछ पता लगा लूँगी। डेट ऑफ बर्थ मिलने से और प्रोमिनेंट हम और डिटेल्ड में जाते हैं। एक चार्ट को रीड करने में कम से कम 3 से 4 दिन लगता है अगर मैं डिटेल रीडिंग करूँ तो कुछ ऐसी जनरल रेमेडीज भी होंगी जो सभी कर सकते हैं ऐसी? मेरा कॉन्सेप्ट ये है, जनरल रेमेडी करनी नहीं चाहिए। मतलब नो ऑफेंस, अगर आप देखो तो जनरल रेमेडीज़ की बहुत सारे इंस्टा पे है या फेसबुक पे आप देखते ही हो कितने सारे रेमेडी। हाँ, बहुत सारी रेमेडी। किसी का कोई काम नहीं आता है, हम डेली क्लाइंट करते हैं, नाम हमने ये देखा था करा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर वो आपकी ऊर्जा से मैच नहीं हुई, आपके कर्म में वो चीज़ है ही नहीं, तो उल्टा बिगाड़ और लोगे। देखो, हर क्रिया का ना एक नियम होता है, हर विधि का एक कारण होता है, हर नंबर का एक ताकत होती है। अगर आप में, अब जैसे आपका चंद्रमा है अभी ठीक है, ऑल्दो आपका मस्तिष्क और मूड स्विंग रहता है क्योंकि वो उसका स्वभाव है, लेकिन अगर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा दूँ तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, प्रेशर पड़ जाएगा माइंड में और स्ट्रेस आ जाएगा। अगर आपका खर्चा बंद कर दो ना तो आपको पैनिक कर जाता है। आपको खर्चा करना है, अगर ये करना है तो आपको करना है, अगर ये रोक दिया ना तो आप पैनिक हो जाओगे। क्यों? कारण क्योंकि आपका चंद्रमा सही गवर्न हो रहा है, अभी सही चल रहे हो, लेकिन मैंने इसको डिसबैलेंस कर दिया तो फिर आप पे प्रेशर आना चल लगेगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ एग्जैक्टली सूट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर यहीं पे किसी और का चंद्रमा होगा तो उसका अगर डिस्टर्ब होगा तो यही चीज़ पलट जाएगी। वो बंदा खर्चा नहीं करेगा, माँ के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, स्त्रियों के साथ अच्छे, आपका मेल्स के साथ इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता होगा जितना फीमेल्स के साथ बन जाता होगा, अच्छा कन्वर्सेशन हो जाता होगा। समझ रहे हो? ये इम्पैक्ट्स होते हैं, डिपेंड आपका ऑरा और आपकी एनर्जी के साथ क्या मैच करता है। अच्छा, तो क्यूरियोसिटी मेरे बारे में जानने की भी हुई है मुझे, तो थोड़ा ऑरा रीडिंग कर दो। आप प्रोएक्टिव हो, जस्ट अपोजिट टू हिम, ठीक है, आप प्रोएक्टिव हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप सबसे पहले इंसान को गेज करते हो, आप उसका इमेज बनाते हो दिमाग में कि आपको कैसे डील करना है, ठीक है, और आप अंदर ही अंदर ना कैलकुलेट करते हो, बहुत कैलकुलेटिव हो। या तो 5 नंबर से गवर्न होते हो, नहीं 5 नंबर, या तो 1 नंबर से गवर्न होते हो, या 9 नंबर से गवर्न होते हो। जो चार्ट में नहीं, जो आपकी रियल लाइफ की बात कर रही, जो एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, चार्ट की बात नहीं कर रही। लेकिन यू आर वेरी प्रैक्टिकल, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपके कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, ऊर्जा आपकी ऐसी है, ये इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, आप बोलते हो चुपचाप यहाँ बैठ जाओ मैं देखूंगा। हाँ, ये बात सही। ठीक है, सो आपका जो एनर्जी है वो पावरफुल है, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव आप पे ज़्यादा नज़र आता है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आता है, एक्शन ओरिएंटेड हो। लेकिन आपसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसी चीज़ को करते करते कभी कभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर जाते हो बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड। मतलब उस टाइम क्या होता है, आप ना इजीली किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। हाँ, भरोसे करने के लिए टाइम लगता है, और इतने में ना इतने जो वो भरोसा चला जाता करने है वाली चीज़ होती है वो निकल जाती है। काफ़ी चीज़ें खोई है इसने इस चक्कर में। इनकी प्रॉब्लम क्या है
ये जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लोग फायदा उठा के चले जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पे आप जो ना दोनों बैठे ना अपने नंबर्स की वजह से बैठे हो। बस मतलब चले जाते हैं लेकिन हाँ। फायदा नहीं उठा पाते, वो हाँ, बात है। क्या है क्योंकि आप दोनों साथ में हो, तो जो उनकी कमी है वो आप फिल कर देते हो, जो आपकी कमी है वो फिल कर देते हैं। तो इसलिए आप दोनों यहाँ पे शांति से बैठे हुए हो। सही बात। अगर क्योंकि आपका है मस्कुलिन एनर्जी, मेल एनर्जी का पावर आपके अंदर ज़्यादा है, उनके ऊपर मातृ प्रभाव ज़्यादा है, आपके ऊपर पितृ प्रभाव ज़्यादा है, तो उनकी फेमिनाइन एनर्जी है, इसलिए आप दोनों ना कॉम्बिनेशन में बैठ जाते हैं। फेमिनाइन एनर्जी मतलब माँ का मातृ प्रभाव, आप अपने पिता के तरफ से प्रभावित ज़्यादा हो, आपके फादरली एंड सिस्टर का इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा है, इनके ऊपर मदर का है, इसलिए आप दोनों बहुत अच्छी ट्यूनिंग में बैठ जाते हो। अदरवाइज नहीं तो हर दूसरे दिन आप दोनों की लड़ाई होती। सही बात है। नहीं तो अब लेकिन आप लोग इन जनरल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चल लेते हो। हाँ, दिस इज द रीजन, ये आपका ऑरा बताता है। मतलब ऑरे से ही कॉम्बिनेशन बनता है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे सीधा नंबर का तो पता ही नहीं चल पाता इतना। सीधा नंबरों में प्रॉब्लम ये होती है नंबर किससे बन रहा है। अब देखो 13 से भी 4 बनता है, डायरेक्ट भी 4 बनता है ना, डबल 2 से भी 4 बनता है। अब आप 4 को आप गिन रहे हो, लेकिन 4 की तासीर कहाँ से आ रही है? सही बात है। लोग ये भूल जाते हैं, लोग मेजर इम्पैक्ट बताते हैं, 4 का ये, 3 का ये। अरे बाबा वो बन किससे रहा है? 21 से भी 3 बन रहा है, 12 से भी 3 बन रहा है, लेकिन 21 से बनने वाला 3 अब कॉम्बिनेशन समझना, सूर्य और चंद्रमा 12 नंबर, 2 को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सूर्य से, 1 से, क्योंकि 1 पहले है, तो इससे बनने वाला 3 ताकतवर। अब यही पे मैं चंद्रमा पहले करूं और सूर्य बाद में करूं, यानी 21 क्या है? माता का भाव। कि सूर्य को क्या एनर्जी मिलेगी? वीक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इमोशनल हो गए, इमोशंस आपको कमजोर कर देते हैं, नाजुक कर देते हैं। तो इससे बनने वाला 3 कैसा होगा? थोड़ा सा लूज, थोड़ा लूज होगा, थोड़ा परेशान, थोड़ा जल्दी कैप्चर में आने वाला। तासीर क्या है? आपकी ऊर्जा आपकी तासीर है, और जब मैं ऊर्जा के हिसाब से काम करूंगी तो आप पे ज़्यादा असर करेगा। तो जैसे नंबर है, जैसे हम नॉर्मली जब देखते हैं बुक्स वगैरह में, तो उसमें बताया हुआ है कि इस नंबर का ये कलर है, तो ये पहनो या ये अवॉइड करो। तो आपके अनुसार और एक मतलब आप एनर्जी के अनुसार बताते हो, तो कौन कौन से कलर? नहीं, मेरा हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन इज अनदर थेरेपी। हर दिन के हिसाब से आप कलर पहन सकते हो, नंबर के हिसाब से ज़रूरत नहीं है। हाँ। कुछ स्पेसिफिक केस में होता है जिसको लाल रंग रखना चाहिए, सफ़ेद रंग रखना चाहिए, बट वो कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। हाँ। जिनके पूर्व जन्म की एनर्जी की वजह से उनको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आपके ऑरा के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन का ऐसा कुछ नहीं है। आप देखना आपके मूड के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन, आज मूड अच्छा नहीं है, काला, ब्राउन, डार्क नीला निकाल के पहनोगे। आज मूड अच्छा है, ब्राइट पहनेंगे, रेड, लाइट ब्लू, ऑरेंज, ऐसे वाले कलर आते हैं। तो हम दिन के हिसाब से अगर कलर को पहने तो हमारे पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे मंडे का वाइट हो गया, ट्यूसडे का ऑरेंज या रेड हो गया, वेडनेसडे का ग्रीन हो गया, थर्सडे का येलो हो गया, थर्सडे का ओनली येलो, प्योर वाला येलो, है ना, और फ्राइडे का आपका पिंक एंड वाइट दोनों हो गए, सैटरडे का आपका ब्लैक हो गया, नेवी ब्लू हो गया, रेड भी पहन सकते हो सैटरडे को, बट रेड से ज़्यादा नेवी ब्लू एंड ब्लैक बेटर है। लेकिन कई एक्सेप्शनल केसेस में जिनका शनि अच्छा नहीं होता उन्हें ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। जिनके इमोशंस वीक होते हैं उनको ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। सूर्य का संडे हमारा ऑरेंज या येलोइश ऑरेंज हो गया, या येलो हो गया, रेड हो गया, रेडिश ऑरेंज हो गया, संडे को हम ऐसा पहन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके मूड के हिसाब से, आपके ऑरा के हिसाब से क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन करना है तो आप डे वाइज करो, इट्स अ बेस्ट। सो मैम, अगर हम सफलता की बात करें तो कुछ केसेस में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो सफल नहीं हो पा रहा है, और एक व्यक्ति है जो कम मेहनत में ज़्यादा सफल हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे का कारण उसके कर्म है। पूर्व जन्म में उसने इतनी मेहनत करी होगी कि इस लाइफ में ना कम मेहनत करने पर आपको ज़्यादा फल मिल रहा है। ये हम ना कहीं कमा कर आते हैं, और इस लाइफ में आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है लेकिन फल कम मिल रहा है, ये भी हम पीछे से कमा कर आते हैं। कि हमने जैसे देखो, आपको सब यही भोग के जाना है, इस जन्म में, पिछले जन्म का, आगे वाले जन्म में, इस जन्म का, सब यही है, कहीं अलग नहीं जाता, कुछ अलग नहीं होता। तो आपने कुछ खुद ही ये स्ट्रगल, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तब भी मुझे कम मिले, ये हमने चूज़ करा है, ये हमारी आत्मा चूज़ करके आती है कि मैंने ये कर्म करे थे।
ठीक है, मैंने ऐसा करा तो ड्यूरिंग द पनिशमेंट मैं ये तकलीफ़ चुनता हूँ अपने लिए, मैं इस माँ बाप को चुनता हूँ अपने लिए, मैं इस बच्चे को चुनता हूँ अपने लिए, या मैं ऐसा पिता ऐसी माता चुनता हूँ अपने लिए, टू गेट द नॉलेज, एक्सपीरियंस, कि मुझे पता रहे कि मैंने ये चीज़ करी थी, इसके बाद जब मैं आगे जाऊँ तो ये चीज़ ख़त्म होके मैं मुक्त होके आगे जाऊँ। हमारे सोल का ही चयन होता है, तो ये आपके कर्म ही हैं जिसकी वजह से आपको भुगतान करें, इसीलिए आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस दिए गए होंगे चार्ट में जो आपके कर्म को थोड़ा और टास्कफुल बना दे। तो न्यूमरोलॉजी जैसे मोबाइल नंबर में भी काम करती है, तो क्या जी वो नंबर भी एनर्जी दर्शाते हैं या हमारी सफलता को या हमारे बिल्कुल जो कर्म है उनको? बिल्कुल, आपके नंबर्स जो मोबाइल नंबर है, स्पेशली बिजनेस नंबर्स जिन्हें कहते हैं, जो हम प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, तो उसकी ऊर्जा कैसे बन रही है, किससे बन रही है, किस तरीके से बन रही है, और कॉम्बिनेशंस क्या हैं। लोग क्या करते हैं, टोटल करके रीड करके बना देते हैं, नहीं, उसके अंदर के नंबर्स, डिजिट की क्वांटिटीज़, कितनी बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है या कितनी बार क्या है और किस नंबर से क्या बन रहा है, उसके बाद वो आपकी एनर्जी से मैच करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो वो नंबर आपको कॉम्प्लिकेशन देगा। मतलब ये तो भी हाँ, देखना है कि वो हमारी भी एनर्जी ऑरा को मैच करता है कि नहीं। आपके सबसे बड़ी बात आपके साथ ही तो इन जनरल नहीं होता कि ये नंबर में ये कॉम्बिनेशन आना चाहिए तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, नहीं। वो नंबर आपके साथ कौन इस्तेमाल कर रहा है? मोबाइल खुद तो इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, आप कर रहे हो। तो जब वो आप ही को सूट नहीं करेगा, आप ही की सोच के साथ मैच नहीं करेगा, तो वो नंबर आपको कभी रिजल्ट नहीं देगा। और वही नंबर किसी और मैच करने वाले को आप दोगे, उसको सूट करेगा तो उसको मैच कर जाएगा। तो आपके साथ, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई चीज़ है ना, तो अगर आपके साथ नहीं मैच कर रहा तो वो आपको रिजल्ट कहाँ से देगा? तभी कई बार होता है कि कुछ लोग कहते हैं या हमारे नीचे कमेंट्स भी आते हैं कि मेरे पास तो 6 नंबर है, लग्जरी का नंबर है, मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? तो क्या 6 नंबर लग्जरी का है, लेकिन वो खाली 6 नंबर नहीं है। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि वो उसकी एनर्जी के साथ अब मैच नहीं एक कर रहा बात होगा। बताओ, उसके चार्ट में 6 नंबर है, अब उसके मोबाइल में भी 6 नंबर और उसके अदर चीज़ों में भी 6 नंबर है, तो 6 नंबर तो बढ़ गया ना ज़्यादा, मल्टीपल हो गया। तो वो तो गड़बड़ हो गई, ऊर्जा हाई हो गई, हाई हो डिस्टर्ब हो गई, तो उसको रिजल्ट कैसे देगा? वो तो सब बर्बाद कर देगा, वो अपने हाथों से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। हर चीज़ का एक संतुलन क्वांटिटी है, हर चीज़ की एक संतुलन रिक्वायरमेंट है, और हर एनर्जी के साथ अगर आप लेट्स से आप खुद 6 नंबर की ऊर्जा कैरी कर रहे हो और आसपास भी आपने 6 नंबर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिए, तो अब सोचो ना आपके साथ कितना डिस्टर्बेंस होगा। सही बात है। कार नंबर में भी यही सेम होगा। जिसके नाम का कार है ना, उसकी ऊर्जा के साथ मैच होना चाहिए, इवन कार का कलर भी। कार में तो फिर भी ट्रिपल नंबर भी चलते हैं, जैसे शाहरुख खान की कार का नंबर था 555 है। हाँ 555 था, तो वो नेगेटिव नहीं होगा फिर? कैसे होगा? वो बुद्ध आदित्य योग बना रहा है। 555 5 5 10 5 15 15 को जोड़ो तो 6, तो ये एक बुद्ध आदित्य योग कहते हैं इसे। ये कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है और ये कॉम्बिनेशन शाहरुख को यूज़ मतलब काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनके एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड के बाद ये नहीं, फिर कोई और एनर्जी आपको सूट करेगी। तो इस तरीके से अगर अभी वो कुछ नया ले रहे होंगे तो हो सकता है वो दूसरा कॉम्बिनेशन क्रिएट करके ले रहे हो, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ सालों के बाद ना 10-10 साल के पैटर्न में आपकी ऊर्जाएं शिफ्ट करती हैं, तो डिपेंड करता है, तो ये बदल जाती हैं। हाँ, जैसे बॉलीवुड में तो काफ़ी लोग ऐसे यूज़ करते हैं, न्यूमरोलॉजी का बहुत यूज़ होता है ना। जी, नंबर्स का सही उपयोग, सही तरीके से प्लेसमेंट आपको बहुत कुछ दे सकता है। 555 की मैम अगर आपने बात की कि बुद्ध आदित्य योग बनाते हैं, तो ऐसे भी कोई नंबर हैं जो ट्रिपल आ जाए तो वो कोई और योग बनाए उससे भी बेटर? ऐसे बहुत तरीके के कॉम्बिनेशन हैं जो देखने पड़ते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर राहु के साथ गुरु आ जाए तो गुरु चंडाल योग बना देते हैं, क्योंकि राहु राक्षस है और जुपिटर गुरु है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो क्रिएट होते हैं। 3 के साथ, हाँ, 4 राहु हो गया, राहु राक्षस हो गया, 3 जुपिटर है, गुरु हो गया तो गुरु चंडाल योग हो गया। तो कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं ना, गुरु के साथ राक्षस बैठ गया तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको पीड़ा देंगे, और इस कॉम्बिनेशन से बनने वाला नंबर जो 9 नंबर है वो सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होगा, यानी कि ऐवे ही आप लोगों से लड़ते झगड़ते फिरोगे, है ना। जैसे 4 और 3 को जोड़ो तो कितना बनता है? 4 और 3 7 बनता है। तो 7 का कॉम्बिनेशन कैसे बना?
आपका गुरु चंडाल योग से बना, 7 वैसे नंबर अच्छा है, वैसे केतु का नंबर है लेकिन स्पिरिचुअल नंबर है, लेकिन ये पर्सन कभी आध्यात्मिक में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पीड़ा रहेगी, इसको तकलीफ रहेगी, क्योंकि गुरु इसको अध्यात्म की तरफ खींचेगा, 7 इसको अध्यात्म की तरफ खींचेगा, लेकिन राहु इसका दिमाग घुमा के रखेगा, इसको स्टेबल नहीं होने देगा, कंफ्यूजन में रहेगा। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते हैं, प्लैनेट की ऊर्जा के हिसाब से आपके कॉम्बिनेशन बन के आपके रिजल्ट देते हैं। कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो हमने काफ़ी सुना है कि 1 और 8 का अगर कॉम्बिनेशन हो तो वो वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर 1 नंबर वाला 8 नंबर वाली लड़की के साथ शादी करेगा तो वो डिवोर्स 100% होगा। डिवोर्स एग्जैक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि लोग परिवार के प्रेशर में आके नहीं लेते, बट हाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ सुखी नहीं रहेंगे। देखो 1 नंबर हो गया सूर्य, 8 नंबर हो गया शनि, सबको पता है शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका 8 नंबर 1 नंबर पे हावी होने की कोशिश करेगा और 1 नंबर है पिता, वो हमेशा 8 नंबर के ऊपर रहने की कोशिश करेगा और दोनों एक दूसरे को ना कर्स करते रहेंगे, शाप करते रहेंगे। ऐसे ही 8 और 2 का भी नहीं बनता है, विष योग बनता है। शनि के साथ चंद्रमा विष का क्रिएट करता है, तो ऐसे में रिलेशन में, रिश्तों में विष खुलना हो जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बैलेंस आउट करती है। तो हमें उनके कॉम्बिनेशन कितना है, अब इसमें क्या है 8 नंबर का इम्पैक्ट कितना है चार्ट में, ऐसा नहीं है 1 और 8 का बन नहीं सकता। अगर उसकी कुंडली में 8 का असर कम है, दूसरे नंबर का असर ज़्यादा है, तो फिर ये मैनेज कर जाएंगे रिलेशन, गॉट इट। और अगर लड़की की कुंडली में 1 का प्रभाव कम है, ठीक है, अदर नंबर्स का ज़्यादा है जो उसके 8 नंबर से सूट करता हो, तो भी रिलेशन मेंटेन हो जाएगा। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो ऊर्जा पे डिपेंड करता है कितनी फ्लक्चुएशन में, कितनी परसेंटेज पे वो प्रभाव डाल रहा है, कितना इम्पैक्ट है। तो क्या ऐसे भी कोई कॉम्बिनेशन या नंबर है जो बार बार आपको बार बार असफलता दिखाए? ऐसा कुछ कोशिश नहीं करें लेकिन हो नहीं पाए? नहीं नहीं नहीं, सब आपके एनर्जी और आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। अगर आपके कर्म में नेगेटिव है उस नंबर को लेके, तो आप उसको कितना भी अच्छा कर लो, आपको उस नंबर के साथ हमेशा स्ट्रगल रहेगी, कम या ज़्यादा आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो न्यूमरोलॉजी तो नाम न्यूमरोलॉजी में भी काम करती है, तो नाम में वो कैसे काम करती है और किस तरह से वो चेंज किया जाता है, नेम उसकी की एनर्जी ऊर्जा, कैसे शिफ्ट की जाएगी? अल्फ़ाबेट की ऊर्जा नंबरों की ऊर्जा के साथ मैच करके उसके बाद देखा जाता है कि वो आप पे सूट कर रहा है कि नहीं, फिर वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सूट कर रहा है कि नहीं, आपके ऑरा एनर्जी के साथ सूट कर रहा है कि नहीं, आपके आगे की भविष्य के साथ सूट कर रहा है कि नहीं। अगर नाम आपके भविष्य के साथ सूट कर रहा है तो आपको ये ग्रोथ दे जाएगा, लेकिन अगर ये नाम आपके भविष्य के साथ सूट नहीं कर रहा है तो आपको स्ट्रगल देगा, क्योंकि नाम की ऊर्जा अलग, डेट ऑफ बर्थ की ऊर्जा अलग और आपकी ऊर्जा अलग, तो आप 3 अलग ऊर्जाओं में गोल गोल घूमते रहोगे और उसके घूमने की वजह से क्या होगा, आप कहीं फोकस नहीं कर पाओगे, आप दिशाहीन रहोगे। तो अगर आपको दिशा में चलना है कि एक ही लेवल पे फोकस करना है, तो इन तीनों की ऊर्जा को हमें एक ही लाइन में लाना पड़ता है। तो हम कुछ ऐसे नंबर का, आपके ऑरा, आपकी कुंडली, आपकी एनर्जी देख के एक ऐसे नंबर का क्रिएशन करेंगे आपके नाम के थ्रू कि वो आपको एक ही अलाइनमेंट पे लाइन में आ जाए कि आप सीधा जा सको। तो अल्फ़ाबेट में भी कॉम्बिनेशन काम करते हैं, जैसे मैंने एक सुना है कि ए और जो एस का कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, शादी के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, तो एस से कोई काम करते हैं ये? देखो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि ऐसा नहीं होता। मेरा मानना ये है कि उसका ए और इनका एस का ऊर्जा जब मैच कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने होंगे जिसकी वजह से करा होगा, सिर्फ एक का नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट निकाले हैं फॉर श्योर, उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे मैंने पर्सनली रियलाइज़ करा है, एस नाम के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अलग रोल प्ले करते हैं, अलग तरीके से। मतलब कभी ये लोग जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, अच्छा, जल्दी साइड हो जाते हैं। लेकिन ए नंबर के लोग थोड़ा बोल्डली, मतलब ए एक नंबर है तो वो एक नंबर की तरह आके होल्ड करता है। तो इस तरीके से ना अलग अलग कॉम्बिनेशन काम करते हैं, लेकिन मेजर आपके साथ वो कैसा काम करते हैं वो आपके साथ एनर्जी चेक करने पर पता लगता है। तो मैम अगर हम एनर्जी की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत फ्रेश फील करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई चीज़ करने का मन ही नहीं करता या फिर शरीर बहुत डाउन रहता है, तो उसका क्या कारण है? इसके ना 3 कारण हो सकते हैं। एक तो हमें जैसे नज़र हाई लग जाती है किसी की कि आप ग्रोथ कर रहे हो या कुछ हो रहा है। दूसरा, कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती है जो डेंस होती हैं, वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, दूषित होती हैं, और आप ऐसी किसी जगह से आओ तो उनका प्रभाव रहता है। तीसरा, अगर
आप किसी ऐसी काम में इन्वॉल्व हुए जिसमें ऐसी एनर्जीज़ के बारे में या नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट है, तो भी आपका शरीर भारी होता है, क्योंकि सबसे पहले इम्पैक्ट आपके बॉडी में ही आता है। जैसे कमज़ोरी सी फील करना, उठने का मन नहीं करना, ऐसा लगता है बिस्तर में पड़े रहो, कोई काम करने का मूड नहीं करना, बॉडी एक होना, शरीर में हल्का हल्का पेन होना, आलसी रहना, हेडेक्स होना, आँखों का लाल हो जाना, तो ये इसके इम्पैक्ट्स होते हैं। तो क्या उपाय कर सकते हैं, अगर कोई उपाय आप देना चाहो तो, कि नज़र कम लगे या फिर ये नेगेटिव एनर्जी कम इफ़ेक्ट करे? देखिए, इसके लिए अब आजकल के टाइम पे तो कम इफ़ेक्ट करने वाला कोई सीन है नहीं, क्योंकि करता ही है। बट हाँ, अगर आप अपने टेक केयर करने के लिए, जैसे कि आप अपनी हर शनिवार मंगलवार नज़र उतरवाओ, पैरों में काला धागा बांध के रखो, और तिलक लगा सकते हैं। चंदन का तिलक लगाने से आपकी थर्ड आई स्थिर रहती है, शांत रहती है, तो भी आप बचे हुए रहते हो। दूसरी बात ये है कि आप अपने आसपास पॉजिटिव चीज़ें रखो। आप नमक की पोटली बना के अपने पास रख सकते हो, उससे भी काफ़ी बचाव होता है। अगर आप जैसे ऐसे लोगों से मिलने का काम आपका ज़्यादा है, नेगेटिव जगहों में जाने का काम ज़्यादा है, तो एक काले कपड़े में या लाल कपड़े में नमक डाल के उसकी पोटली बना के जेब में रख लो, और जब वहाँ से काम हो जाए तो घर जाने से पहले उसको गिराते हुए चले जाओ, नमक को गिराते हुए चले जाओ। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। बाकी ऐसी चीज़ों के लिए मैंने ऑरा क्लेंजिंग स्प्रे निकाला हुआ है, जिसमें आप क्या वो स्प्रे लो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप डाउन फील कर रहे हो, हैवी फील कर रहे हो, आप उसको सिर्फ स्प्रे करो, 5 मिनट बाद आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मैं उनको देती हूँ। तो थोड़ी बातें पास्ट लाइफ पर अगर करें तो, जैसे कि आपने पहले न्यूमरोलॉजी में भी इसका जिक्र किया था, तो क्या पास्ट लाइफ के जो संकेत होते हैं वो हमारी कुंडली में हमें पहले ही मिल जाते हैं? आपकी कुंडली में से आपका पास्ट लाइफ देखा जा सकता है। आपकी कुंडली आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, तो उसमें सब कुछ देखा जा सकता है। ऐसे ही आपका ऑरा भी आपके पूर्व जन्म की काफ़ी चीज़ों को दर्शाता है, दिखाता है। तो हाँ, आपके पास्ट लाइफ को आप कुंडली से भी देख सकते हो, ऑरा से भी देख सकते हो, देखने वाली की दृष्टि चाहिए। तो हमने सुना है जैसे कि बर्थ मार्क या जो तिल होते हैं हमारे शरीर पर, वो भी पिछले जन्म से ही हमें मिलते हैं। हाँ, पिछले जन्म के कारण से ही मिलते हैं, और कुछ तिल देखना आपके इस जन्म के कर्मों के हिसाब से अपीयरेंस में होते हैं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे, जैसे कि कई बारी लड़कियों का ले तो लड़कियों के राइट साइड में तिल होना शुभ कारक होता है, लेफ्ट में अच्छा नहीं होता। अगर किसी के गर्दन पे तिल है तो वो अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करता है, और उसकी जो वाणी है उसको मानी जाती है, लोग उसकी वैल्यू करते हैं। इसी तरीके से अगर किसी के सिर पे यहाँ पे तिल है तो वो एक तरीके से भाग्यवान, बुद्धिमान कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर लड़की के आईज सुंदर हैं, लंबी खिंची हुई आईज है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सौभाग्यशाली स्त्री है। तो आपकी बॉडी, आपका ऑरा बहुत कुछ दर्शाता है आपके लक, गुड लक, बैड लक के बारे में। मोल्स की अगर बात करें तो थोड़ा और जानना चाहेंगे इनके बारे में, कि अगर बॉडी पर कहीं और हो तो क्या क्या चीज़ें दर्शाते हैं हम? अगर बॉडी में जैसे स्टमक एरिया, नेवल के आसपास तिल हो तो पेट का प्रॉब्लम भी रह सकता है, फूडी हो सकता है पर्सन, कॉन्स्टिपेशन, गैस की भी दिक्कत हो सकती है, पेट से रिलेटेड इशू भी होते हैं, और पेट से रिलेटेड खाने वाने की इच्छाएं भी उसकी ज़्यादा होती है, फूडी होता है थोड़ा। ऐसे ही अगर किसी के लेफ़्ट साइड में ज़्यादा तिल हो तो उसके पूर्व जन्म के असर को, इम्पैक्ट को दिखाता है, दर्शाता है। अगर राइट साइड में तिल ज़्यादा हो तो उसके भविष्य को दर्शाता है और प्रेजेंट को दर्शाता है। इसी प्रकार से जैसे किसी की कलाइयों में तिल हो तो वो हमेशा सोने के कड़े या चांदी के कड़े या कड़े वगैरह पहन के रखेगा, मतलब अच्छा रहेगा उसका। और ऐसे ही किसी के पैरों में तिल हो तो वो पर्सन एक जगह बैठेगा नहीं, उसका ट्रैवल ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से हमारे तिल अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। हाथ की हथेली में अगर बात करें तो यहाँ पर, हाथ की हथेली में अगर बात करते हो तो अगर मुट्ठी बंद कर रहे हो और तिल मुट्ठी के अंदर आ रहा है, चाहे ये फिंगर्स में हो चाहे यहाँ पर हो, बट यहाँ से अगर बाहर, जैसे मुट्ठी बंद रही है यहाँ से बाहर है तो नहीं, तो फिर उस पर्सन के पास पैसा बहुत एकत्रित होता है। अगर इससे बाहर है तो वो पैसा बह रहा है। कोई नेगेटिव साइंस भी होती हैं मोल्स के? अगर इस जगह अगर होगा तो वो नेगेटिव होगा? देखो, जैसे मैंने बताया, लेफ्ट साइड में मोल्स, ज़्यादा मोल्स होना अच्छी बात नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के पेन को भी दर्शाता है। राइट साइड का और सेंटर में ठीक रहता है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पास्ट में ज़्यादा हो तो आपकी पास्ट लाइफ आप पे बहुत हावी भी होती है, अगर लेफ्ट साइड में मोल्स ज़्यादा हों। तो एक दो कहावतें जो मानी जाती है हमेशा कि जो जो पति पत्नी है उनका रिश्ता पिछले जन्म से ही होता है, तो क्या ये पास्ट लाइफ में ये सच है? पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म से नहीं, जब आपने पहला जन्म लिया होता है तब से ही होता है। आप एक यिंग और यांग समझते हो, स्त्री प्रकृति और पुरुष, स्त्री और मेल, है ना। हम इस जुड़कर बनते हैं, ये दो ऊर्जा को जुड़कर हम एक बनते हैं। तो जब हम धरती पे जन्म लेते हैं ना, ये दो ऊर्जा अलग टूट जाती हैं, पुरुष अलग हो जाता है, प्रकृति अलग हो जाती है, ठीक है। इनका काम क्या है, सारे एक्सपीरियंसेस लेके एक दूसरे से मिलना। तो ये कारण होता है कि जब भी आपकी सोल तैयार हुई है ना, मैन्युफैक्चर हुआ है भगवान की फैक्ट्री में आपके सोल का, तो वो ऐसे तैयार हुआ है कि आपका साथी आपके साथ ही आया है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है सोलमेट आपको हर लाइफ में मिले, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस लेगा, आप अपना एक्सपीरियंस लोगे। लेते लेते एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उससे मिलोगे, एक जन्म ऐसा आएगा जब आप उससे मिलोगे, मिलने के बाद फिर आप अपनी साथ जर्नी आगे पूरी करोगे। पास्ट लाइफ की अगर बात करें तो वो क्या पिछला जन्म ही हम देख सकते हैं पास्ट लाइफ में, या फिर उसके पिछले के जो पिछले कर्म होते हैं उनको भी देख सकते हैं? मैंने एक ऐसी ट्रिक निकाली है टैरो से, जैसे मैं टैरो करवाती हूँ तो टैरो से मैंने एक ऐसी ट्रिक निकाली है, आप मल्टीपल लाइफ देख सकते हो। अच्छा। ये विधा मुझे आती है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ। तो हाँ, हम देख सकते हैं, सिर्फ पिछला जन्म नहीं। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग केस स्टडी करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हम लोग केस स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं बेसिकली, तो उसमें मैंने सिखाया है और हमने देखा भी है एक्सपेरिमेंट करके कि कभी कभी 3-4 जन्म पहले की श्राप लगा हुआ या करा हुआ कर्म आपके कई जन्मों तक आपका पीछा करता है। अच्छा। तो वो भी केसेस हमने लिए हैं और उन पे भी हमने काम करा हुआ है। ये हमारे प्रैक्टिकल केसेस हैं। सो मैम, आपने बात की फर्स्ट लाइफ की, हम देख सकते हैं पिछला जन्म, तो क्या आपने अपना जन्म देखा है पिछला? हाँ, मैं अपने सारे जन्मों से होकर आई हूँ और मुझे ये भी पता है मैंने कौन कौन सी लाइफ में कहाँ कहाँ जन्म लिया है और कितना पेनफुल रहा है। जब मैं 15 साल की थी और मैं ये स्पिरिचुअल चीज़ें शुरू कर रही थी, तो मुझे तभी पास्ट के ग्लिम्स आने शुरू हो गए थे। तो पहले मुझे बहुत पेन होता था, डर लगता था, परेशान, क्योंकि जब आपका पूर्व जन्म याद आता था बहुत पीड़ा में होते हो कि एक लाइफ में मैंने अपनी मृत्यु भी देखी है, तो वो मृत्यु उस टाइम जो पेन में थी मैं, तो वो दर्द मुझे यहाँ फील हुआ था, तो मैं 10 दिन तक बिस्तर पे थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, अपनी लाइफ की जर्नी देखी है, मैं कहाँ से कैसे होते हुए आई हूँ, तो वो चीज़ मैंने जी है। लाइक मुझे जानना था मेरे हस्बैंड के साथ का, तो ही इज़ माई सोलमेट, तो हम पहले भी हस्बैंड वाइफ थे और हम इस लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ हैं। तो इनको मैं देख चुकी थी पहले ही, तो जब ये मेरे सामने आए तो मुझे पता था ही इज़ माई हस्बैंड, तो मुझे इनसे शादी करनी है। तो हर लाइफ में इंसान ही होते हैं या अलग अलग जैसे जीव जंतु कुछ भी? ऐसा होता है कि हम योनियों में बनते हैं, आपके कर्मों के हिसाब से आपको योनि बनते हैं। मनुष्य जन्म आने के बाद आप मनुष्य जन्म ही लेते हो अनटिल अनलेस आपने कोई इतना गंदा कर्म ना कराओ कि भगवान आपको उठा के किसी योनि में फेंक दे। तो हाँ, लेते हैं। तो जो दूसरा अगला जन्म है वो ऐसे ही मिल सकता है जैसे कि पिछले जन्म में कोई हमने काम हमारे सारे कर दिए हो फिर भी मिला है, या कोई अधूरा काम मिला है रह गया हो तब मिलता है कि वो पूरा करना हो? नहीं, आप जन्म लेते हो, देखो आपकी ना सोल होती है, सोल का काम क्या है, जर्नी क्या है इसकी जर्नी ये है, इसे ज्ञान लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, जीवन के नव रस को जीना है। जब आप ये नव रस का ज्ञान आपका संपूर्ण हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता, तब आप ईश्वर में जाके विलीन हो जाते हो, जिसे मोक्ष कहते हैं। टिल देन तक आप जन्म लेते ही रहते हो, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 300 साल 3000 साल, कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब तक इस आत्मा की ज्ञान की ऊर्जा फुलफिल नहीं होती तब तक ये परमात्मा में नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके अंदर वो कमी, वो क्यूरियोसिटी और वो इच्छा रहेगी। वंस यू डन विद दिस इच्छा, आप ऑटोमेटिकली मोक्ष की तरफ, परमात्मा की तरफ मिल जाते हो। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो क्या हम अपना फ्यूचर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से देखकर फ्यूचर बेटर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। आपको पता है आप एक तरीके के सिचुएशन को भोग रहे हो, एक लूप चल रहा है, बार बार आपको पीड़ा आ रही है, एक ही चीज़ आपसे रिपीट हो रही है। तो हम जब किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखते हैं, जैसे मेरे ही क्लास में जब मैं टैरो सिखाती हूँ, मैं डीप टैरो सिखाती हूँ, PhD इन टैरो, ठीक है। तो उसमें जब हम लोग टैरो पे काम करते हैं तो उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ तुम अपना भी देखो,
जब वो लोग अपनी देखते हैं और उनकी लाइफ में चीज़ें आती हैं, अगर आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे तो उसमें मेरी एक स्टूडेंट ने एक्सप्लेन करा हुआ है कि मैम पास्ट लाइफ रीडिंग के बाद से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। ये उसका लाइफ हकीकत उसने एक्सपीरियंस शेयर करा था, क्योंकि जब आप पास जान ले तो आपको पता लगता है मेरी ये गलतियां रही हैं, और इस जीवन में इस जीवन में मुझे ये नहीं दोहराना, क्योंकि मैं ये ठीक करने आया हूँ या आई हूँ। तो जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो चीज़ें उसी दिन से बदलनी शुरू हो जाती हैं, आप खुद भी बदलने शुरू हो जाते हो। देखो, काम करना ना सिर्फ आपके ऊपर है, आपके बदले का कोई और आके नहीं कर सकता। आप जितने अच्छे कॉम्बिनेशन ले आओ, लेकिन अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे तो आप पे नहीं इम्पैक्ट करेगा। मैं आपको या कोई भी आपको रोटी बना कर दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोटी आपके मुंह में भी डाल देगा, लेकिन चबा के सटकना तो आपको है। अब कोई अपने मुंह से चबा कर निकाल के तो आपके मुंह में नहीं देगा, आप लोगे भी नहीं, तब भी आपको सटकना पड़ेगा। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें खुद करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वो वातावरण बनाना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, कर्म में आना पड़ेगा। तो ये ऐसे होता है। मैम, क्या हर इंसान के जो पिछला जन्म है वो हर इंसान की यादों में आ जाता है, या किसी किसी के, जैसे आप हो स्पेशल हो तो उनके ही आता है? नहीं, हर किसी केस में नहीं आता है। कुछ केस में आपने पूर्व जन्म में ऐसा कोई अफर्मेशन, ऐसा कुछ करा हो तो आपके उसमें आता है, या फिर जैसे साइकिक लोग होते हैं, हमारे साथ ये चीज़ कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आपको इस लाइफ को क्लियर करना है, इस लाइफ में काम करना है, तो पहले आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत होती है। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, सही तरीके से खुद को पहचानने की जर्नी में करते हैं, उनको भी आ जाता है। अच्छा, तो इसके लिए मतलब पिछले जन्म की वो यादों में जाने के लिए स्पेशल कोई ध्यान करना आवश्यक होता है, नहीं, या वो आप वैसे खुद नहीं कर सकते, आपको किसी की मदद की ज़रूरत होती है अगर आप नए हो। अच्छा, ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, हम टैरो से भी बताते हैं, या फिर मैं कुछ एक ऐसा सिस्टम मैंने क्रिएट कर रखा है, मैं लेके जाती हूँ। हाँ, कोई लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को अपने अंतर झांकते डेवलप कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है करने वाला कौन है, साधारण है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है। कईयों को खुद आना शुरू हो जाता है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके कर्म के हिसाब से उनको खुद आना शुरू हो जाता है। तो डिपेंड करता है। तो जैसे आप अपने क्लाइंट्स को या स्टूडेंट्स को जब करवाते हो तो आप उनकी लाइफ में आप जाते हो या वो खुद जाते हैं? प्रैक्टिस करवाते हो, क्योंकि टैरो बेसिकली हम लोग टैरो से करते हैं, तो उनको खुद प्रैक्टिस कराते हैं और वो खुद निकालते हैं अपना, खुद निकाल के डिस्कस करते हैं। फिर उसमें अगर कोई कमी लगती है या मुझे और कुछ दिखता है तो फिर मैं उनको बताती हूँ ये चीज़ ऐसे है, ऐसे थे। फिर वो उस चीज़ को अपने इस लाइफ से मैच करते हैं कि मैम मैं इस लाइफ में भी ऐसी हूँ, ये चीज़ अभी भी है। फिर मैं बोलती हूँ कि इसको करेक्ट करो, फिर वो उसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने के बाद उनकी लाइफ में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये हमारा लाइफ एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो पिछले जन्म की जो मृत्यु है वो भी उसके जो कर्म है, या वो भी इस जन्म में दिखाई पड़ते हैं, उसके सिम्टम कुछ भी? डिपेंड करता है। भगवान ने आपको जीने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए भेजा है। आपको पता है अगर आप किसी लाइफ में मृत्यु अच्छे से नहीं ली तो आप सिर्फ मृत्यु के लिए भी वापस आओगे। अच्छा, जैसे अकाल मृत्यु हो जाती है। हाँ, सिर्फ मौत जीने के लिए आओगे, ऐसा भी होता है। क्योंकि ईच एंड एवरी जोन आपको जीना है, एक्सपीरियंस करना है। अगर उसको अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस नहीं करा, डर गए, पीछे हो गए, तो फिर दोबारा उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तभी हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं तो घुट घुट के मर रहा हूँ जिंदगी में। जी। तो वो अगर है तो आप मृत्यु नहीं जी, आप डर गए, आप परेशान हो गए, सिर्फ सेटिस्फाई मृत्यु के लिए भी आप इस लाइफ में आते हो। तो ऐसे कोई इंसान सुसाइड भी करते हैं कुछ लोग, वो भी उनका भी कोई कर्म ऐसा होता है कि वो खुद को मार लेते हैं, ऐसा क्या होता है? कर्म नहीं होता, वो लोग बेयरिंग पावर नहीं रखते हैं, या फिर उन पे किसी एनर्जी का इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, क्योंकि सुसाइड और खुद को मार देना भगवान ने कभी इस चीज़ को प्रेफरेंस दी ही नहीं है। भगवान आपको लड़ना सिखाते हैं, मरना नहीं सिखाते। तो कहीं ना कहीं हम ही कमज़ोर होते हैं। और देखो, हर चीज़ पास्ट लाइफ या हर चीज़ ईश्वर पे नहीं, कुछ हमारे भी डिसीजन होते हैं। भगवान ने आपको अच्छा बुरा दोनों दिया है, आपने अच्छा बनना है कि बुरा बनना है वो तो आपकी डिसीजन है ना। और जो आपका डिसीजन है वही आपका कर्म है। आपने अच्छा चुना तो अच्छा मिलेगा, बुरा चुना तो बुरा मिलेगा। कर्म तो आपका है ना, डिसीजन आपका है। क्योंकि भगवान दोनों ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि आपकी फ्री विल है, आपके चयन पे ही आपका भविष्य निर्धारित होता है। पास्ट लाइफ देखकर अगर हमें
मान लीजिए मैंने अगर मेरी पास्ट लाइफ देखी है तो मुझे पता चल गया कि मेरे कर्म पिछले जन्म में सही नहीं थे या ख़राब थे, तो इस जन्म में मेरे कर्म वो नेगेटिव इफेक्ट ना करे, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? ऐसा कोई नहीं, जैसे डिपेंड करता है किस पर्पस पे आपका, लेट्स से आपने पास्ट लाइफ में होम या हाउस वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस करा हो, अपनी बीवी को मारना पीटना कूटना करा हो, और इस लाइफ में भी, अब इस लाइफ में आपके साथ उल्टा हो गया, अब आपको कोई मार पीट कूट रहा है या आपका जोन ऐसा बन गया है, तो अब आप उसको एक्सेप्ट करके सरेंडर करके क्षमा याचना करते हो। देयर इज़ अ डिफरेंट मेथड जो हम लोग करते हैं, ताकि उसके बाद जो है आप रिलीज़ करो तो धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये मैंने वन ऑफ द एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से हम जब देखते हैं कि पिछले लाइफ में क्या बेस्ड कर्म थे, उसके हिसाब से इस लाइफ में आपकी हीलिंग चलती है। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास ब्लैक मैजिक के जब केसेस आते हैं, तो केसेस में मैं सिर्फ इस लाइफ का नहीं, ये ब्लैक मैजिक इस पे हुआ क्यों है, करा किसने, इसका पूर्व जन्म से पास से कनेक्शन है नहीं है तो क्या है, वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मैं उस हिसाब से रेमेडी तैयार करके उनको देती हूँ, ताकि वो चीज़ कट जाए और आगे वो बढ़ पाए। तो हर चीज़ जुड़ा हुआ जेंडर भी होता है। चेंज हो जाते हैं? जी, आप पिछले लाइफ में मेल थे तो इस लाइफ में ज़रूरी नहीं आप मेल और फीमेल भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप फीमेल पिछले लाइफ में मेल थे और इस लाइफ में फीमेल हो गए, तो आप देखना फीमेल थोड़े मर्दाना टाइप्स, मतलब मस्कुलिन एनर्जी कैरी करने वाले होंगे, और पिछली लाइफ में आप फीमेल थे और इस लाइफ में आप मेल हो गए तो वो फेमिनाइन एनर्जी, मतलब थोड़ी फीमेल एनर्जी कैरी करोगे, तो ये रिफ्लेक्शन ऑरा में नज़र आ जाता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे। जी। सो ओके मैम, अभी तो थोड़ा बहुत टाइम हो रहा है, लेकिन ये जो टॉपिक है आपका, ये दूसरा हमने पास्ट लाइफ किया, ये मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इस पर कभी पूरा विस्तार से पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि ये जो बातें हैं ये तो सीमित है, अगर पूरी करनी है तो फिर पूरा टाइम लेंगे। और बाकी आपके जो जितने भी एक्सपीरियंस आपने किए हैं, जितना भी आपको कुछ आता है, उसका नॉलेज भी हम बिल्कुल लोगों को भी दिखाएंगे कि क्या चीज़ है, उस पर भी पॉडकास्ट करेंगे। तो धन्यवाद मैम, बड़ा अच्छा आपने नॉलेज दिया हमें भी। थैंक यू। सो अगर आपको भी पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा हो और मैम से आप जुड़ना चाहते हो, तो मैम के कॉन्टैक्ट जितने भी है इंस्टाग्राम, फेसबुक और नंबर्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहाँ पर जाके आप मैम से कनेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।